गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं, मैंने इस देश का निर्माण किया है। ये है आपकी शक्ति, और यही शक्ति मैं अपने सामने हर जगह देख रही हूं। जहां जहां मैं जा रही हूं, मैं देख रही हूं कि यहां की जनता देश भर की जनता से अलग है। यहां जब मैं भाषण देती हूं तो आप में से आवाज उठती है मुद्दों की। आप कहते हो कि आप बेरोजगार हो, आप कहते हो कि आप शिक्षित हो लेकिन आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप कहते हो कि महंगाई से काफी हो गया है, आप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो आपके प्रदेश की परिस्थिति है उसको भी आप ठीक ढंग से समझिए। आप समझिए कि गलत तरीके की राजनीति ने आपके प्रदेश को क्या किया है। आज मेरी बहनें यहां पे खड़ी हैं। बताओ बहन, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल? क्या है आपका? आप बता रहे हो, आप बहन थोड़ी हो। बहनों को बताने दो, क्या है बहन? महंगाई, महंगाई, पलायन, दोनों, बेरोजगारी। ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहां से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं, जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला। और मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर, आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है बिहार में, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों, वोट मत दो। 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसका कुछ अच्छा कर लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बचत कर लो, जो भी है, लेकिन अपना वोट मत दो इन्हें। देखिए बहुत विवेक है आप में, बहुत समझदार है आप, सब समझती हैं। जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती हैं, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से
आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो, जो सिर्फ चुनाव के समय सामने आता है, जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, उसको पहचान लो और अपना वोट जिम्मेदारी से दो। ये जो वोट है, ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3000 रुपए का होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, यहां खूब बड़ी तादाद में खड़े हो, शिक्षित हो कि नहीं? पढ़ाई की? मालूम है कि आपके बिहार का क्या इतिहास है शिक्षा में? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना मजबूत था कि यहां से सबसे बड़े आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, सबसे अच्छे, सबसे कर्मठ, सबसे शिक्षित यहीं से आते थे। आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरा देश देखता था आपकी ओर। आज क्या स्थिति है? 20 सालों की इनकी सरकार के बाद आज स्थिति क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आज अगर नौकरी के लिए परीक्षा देने जाओ तो क्या होता है बताओ? पेपर लीक होता है। इस पेपर लीक से फायदा किसको हो रहा है? देखो, ऐसी चीजें होती है तो कोई ना कोई तो कमा रहा है कि नहीं? कुछ तो घोटाला हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारा तो फायदा नहीं हो रहा। बार बार तुम पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहा है। हर बार समझते हो कि चलो कोई बात नहीं, फिर से दे देते हैं, इस बार रिजल्ट निकल जाएगा। चलो रिजल्ट निकल भी गया, फिर कहते हो कि ठहरते हैं भाई, 6-7 महीने में नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति होती है? कितने ऐसे यहाँ पे नौजवान हैं जो ऐसे पेपर दे चुके हैं और अभी भी नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि इस बिहार की जो महान सरकार है भाजपा एनडीए की, कितने सरकारी पद खाली रखी है? मालूम है? तमाम सरकारी पद खाली हैं। पद खाली है, नौजवान बेरोजगार है, लेकिन पद दिए नहीं जा रहे हैं। और अगर आप देखें जहां जहां से आपको रोजगार मिल सकता था, मोदी जी ने वो सारे रोजगार के साधन खत्म कर दिए हैं। कैसे? खेती किसानी में मिलता था, मजदूरी मिलती थी, खेती में किसान होते थे, खेती होती थी अपनी तो कुछ ना कुछ तो कमा लेते थे, है कि नहीं? बच्चों को पढ़ा लेते थे, पेट में खाना चले जाता था। आज जो खेती किसानी कर रहा है भूखा पड़ा है।